बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज पूरी दुनिया के अंदर पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है, यानी वालदैन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वो वालदैन जो बचपन से लेकर जवानी तक हमारी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। यानी कि ज़रूरियात तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो ज़िंदगी की जो ख्वाहिश, तलब, आरज़ू, तमन्ना हमारे अंदर पैदा होती है, वालदैन हमारे कदमों में बिछा देते हैं। आपके सामने है, जब हमारा बचपन होता है, हमें कपड़े पसंद आएँ, हमें जूते पसंद आएँ, हमें खिलौने पसंद आएँ, हम किसी चीज़ के लिए भी रोते हैं तो उन्हें तकलीफ़ होती है। चाहे जहाँ से भी अपनी खुशियों को अपने पाँव के नीचे रौंद कर, अपनी ज़रूरियात को अपने पाँव के नीचे रौंद कर, वो बचपन में भी हमारी हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत और हर तमन्ना को पूरा करते हैं। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि जिस इस्लाम को हम फ़ॉलो करते हैं, और हम फ़ॉलो इस हद तक करते हैं कि वो एक कौल जो हमने इल्म लिया वो हमारी ज़बान या हमारे हलक तक होता है। काश हमारी ज़िंदगी में और हमारे किरदार में वो प्रैक्टिकली नाफिज़ होता, तो आज हमारी सोसाइटी में जो ये वाक़यात होते हैं, वक्तन फ़वक्तन आप देखते रहते हैं, ये कभी ना होते। बस हम इन चीज़ों की रोशनी उस असल हकीकत से दूर है, वरना हम जैसी कोई कौम ना होती, हम जैसी कोई नेशन ना होती जो हर हवाले से दुनिया से आगे होती। तो आज वालदैन दर-बदर हैं, आपके सामने है। वो दीन जिसको हम फ़ॉलो करते हैं, वो वालदैन के बारे में क्या कहता है? कुरान पाक में है कि वालदैन के सामने उफ़ तक ना करो। जब वो बुढ़ापे को पहुँच जाएँ, तो उनके सामने उफ़ तक ना करो। आज हमारा क्या रवैया है? हम वालदैन के सामने क्या-क्या करते हैं? आपके सामने है जो भी सूरत-ए-हाल है सोसाइटी में, हम अपने अंदर झाँक के देखें कि हम क्या-क्या कर रहे हैं। वो दीन इस्लाम जो हमें दीन, यानी हम देखिए ना, हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, हमें रहनुमाई कहाँ से मिलेगी, हमारी ज़िंदगी के लिए हमें बेहतरीन वे कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा तो जिस दीन को हम फ़ॉलो करते हैं, उसको 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 पढ़ने, उसको उस पे अमल करने से हमें सही डायरेक्शन मिलेगी। और वो क्या कहता है कि वालदैन एक आप हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके पास एक शख़्स, वो रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख़्स आया, तो उसने पूछा कि वालदैन का हक़ क्या बनता है हम पे? वालदैन का क्या हक़ है? तो फरमाया कि वो तेरी जन्नत भी हैं और तेरा दोज़ख भी। यानी कि तुम उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर सकते हो और उनकी नाफ़रमानी करके तुम दोज़ख कमाओगे। तो यानी कि आप देखें, वालदैन की खिदमत और उनकी वो जो नाफ़रमानी है, दोनों के अपोज़िट आप देखिए क्या किरदार हम अदा कर सकते हैं और उसका सिला क्या मिल रहा है। आज वालदैन, मुआशरा, सोसाइटी जब देखता हूँ मैं, वालदैन का भी किसी हद तक वो कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, औलाद का भी उस तरह कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। दोनों तरफ से जो है मामलात वो बिल्कुल जो है वो एक गलत डायरेक्शन पे चले गए हैं। वालदैन को देखता हूँ आज दर-बदर हैं, माएँ, माँ-बाप, बहन-भाई, रिलेशन ख़त्म होते जा रहे हैं। अब माँ-बाप जो थे, अब देखें वो पूरी ज़िंदगी, मैं हमेशा देखता होता हूँ, आप इसकी मिसाल ऐसे भी ले लें कि अगर आप किसी, आजकल तो मॉडर्न दौर आ गया और स्टेटस का एक दौर आ गया है, ज़िंदगी के हर लाइफ़स्टाइल को हमने एक स्टेटस दे दी है। तो आप देखते हैं, आप बड़े-बड़े होटल्स पे जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाने खाते हैं, तो आपकी कोई आपको अच्छी तरह डील कर लेता है, किसी का बिहेवियर अच्छा लगता है, कोई आपको अच्छी तरह डीलिंग से पेश आता है, तो वो क्या करते हैं, आप टिप्स दे देते हैं। उसको आप मुख्तलिफ़ उसको करेज करने के लिए, उसको मोटिवेशन देने के लिए आप उसको पैसे दे देते हैं। आप जॉब पे कोई पर्सन रखते हैं, आप सैलरी पर्सन रखते हैं, तो वो देखें, जॉब जो जेडीज़ आप उनको दे रहे हैं, वो आपकी पूरी करने के लिए आप उसको सैलरी देते हैं, आप उसको आउटपुट देते हैं सैलरी की सूरत में। लेकिन आप इस बात का अंदाज़ा लगाएँ, कभी हमने सोचा है वो वालदैन जो पूरी ज़िंदगी हमारी खिदमत करते हैं, हमारी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश, हर तलब, आरज़ू, तमन्ना पूरी करते हैं। तो
तो आप अंदाज़ा लगाएं उनका कितना बड़ा टिप बनता है, कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आज मैं हूँ जिस मकाम पे, आप हैं जिस मकाम पे हम आज नौजवान खड़े हैं, ये जिसके भी वालिदैन ज़िंदा हैं, जिस नहीं भी हैं तो जिस मकाम पे वो आज है, वो सब कुछ किसने किया? उसके वालिदैन ने किया। वो उनका लगाया हुआ पौधा था जिसकी उन्होंने हिफाजत, हर तरह की गर्दो गुबार, उसकी हर ज़रूरत नशो-नुमा के लिए हर ज़रूरत पूरी की। तुम रोते थे तो वो देने वाला था, तुम्हारी बोली कोई समझ नहीं सकता था, लेकिन वो माँ जो तुम रोते थे तो उसे पता चल जाता था इसे भूख लगी है। यानी कितना कमाल का रिलेशन है, आप अंदाज़ा लगाएं इस बात का। वो वालिदैन जो सारी सारी रात जाग के, तुम इधर से तुम्हारी साइड चेंज करनी होती थी तो माँ साइड चेंज करती, तुम अपना वॉशरूम कपड़ों के अंदर कर देते थे तो वो तुम्हारे कपड़े चेंज करती थी। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, ये खिदमत थी जो वालिदैन उस बचपन में, जब हम किस मोहताज थे, उनके कुछ भी नहीं कर सकते थे, उस वक्त वो वालिदैन हमारी खिदमत करते थे। और आज अंदाज़ा लगाएं जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि वो भी उसी तरह बच्चों की तरह उनके मामला, सोच और सारा कुछ हो जाता है। तो क्या उस तरह हमने उनकी खिदमत की जिस तरह बचपन में वो हमारी खिदमत करते हैं? किसी को करने पड़े कपड़े चेंज वालिदैन के, किसी को खिदमत करनी पड़े, पाँव धोने पड़े, तो आज हमारा रवैया क्या होता है? हमारे पास तो वक्त भी नहीं है। ये तो बड़ी दूर की चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, खिदमत के मुख्तलिफ पहलू। हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। जो बुढ़ापे में, जो पूरी ज़िंदगी जिन्होंने हमारे लिए कोशिश स्ट्रगल की होती है, और जब वो बुढ़ापे में चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो उन्हें ज़रूरत होती है हमारी, वो हमारे वक्त और हमारी तवज्जो की ज़रूरत होती है, और वही चीज़ें हमारे पास कम पड़ जाती हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं इस बात का कि दीन इस्लाम हमें कैसी मोटिवेशन दे रहा है, इस हवाले से क्या कंसेप्ट्स दे रहा है, और हमने आप ज़िंदगी के मामलात को किस तर्ज पे लेके गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अब्दुल्ला, उनसे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, उनसे मरवी है, वो रिवायत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने बिस्तर पे, यानी वालिदैन भी बिस्तर पे हैं और आप भी बिस्तर पे सोए हुए हैं, उनके साथ गपशप करता है, उनके साथ हंसी मजाक करता है, उनको टाइम देता है, उनको तवज्जो देता है, इस छोटे से अमल, ज़रा मोटिवेशन देखें कि वालिदैन की खिदमत की तरफ दीन इस्लाम कैसे आपको मोटिवेट कर रहा है। कि अगर कोई शख्स अपने वालिदैन की बिस्तर पे इस तरह उनके साथ मजाक करता है, उनके साथ गपशप लगाता है, उन्हें तवज्जो देता है, उन्हें टाइम देता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिहाद में तलवार उठा उस शख्स से कहीं अफजल है जो जिहाद में जाके तलवार उठाता है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, हमने पता नहीं क्या समझा है मामलात को, और हम किस तरफ जा रहे हैं एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ नेशन। हमारे रवैये, हमारे इखलाक, हमारे किरदार, हमारे मामलात पता नहीं किस तर्ज पे चल पड़े हैं। तो हमें आज बदलना होगा। आज मैं एक हमेशा दुआ करता होता हूँ, मेरी दिल से दुआ है, और ये ख्वाहिश अल्लाह ताला की बारगाह में एक तमन्ना, आरज़ू, जो मुझे इस काबिल बनाया, आज इस सतह पे मैं खड़ा हूँ, मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, ये सारा उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, आज मैं अपने इस मकाम पे खड़ा हूँ। मेरी हमेशा एक ही दुआ होती है कि मेरे मौला उस वक्त तक उन्हें सलामत रखना मेरे सर पे, जब तक वो मेरी इज़्ज़त और मकाम, जब मैं कामयाबी के, जब तूने ही कामयाब करना है, जब वो किसी मकाम पे तूने पहुंचाना है मुझे, तो उस वक्त मेरे माँ बाप हयात हों, वो मेरा वो मकाम, वो मेरी जिसके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी देखी, जब वो देखते हैं ना, तो जो सीना चौड़ा होता है ना उस वक्त वालिदैन का, वो उनसे ही पूछिएगा वो कितने खुश होते हैं। आज कोई आपके सामने या कोई बंदा पोजीशन ले ले, तो वालिदैन वो तस्वीर वो कप ले के पूरी फैमिली में लेके फिरते हैं कि ये मेरे बेटे ने पोजीशन, ये मेरी बेटी ने पोजीशन ली। कितना सीना चौड़ा होता होगा उनका। तो वो वालिदैन, और मेरे हिसाब से, मैं अगर आप मुझसे पूछें ना रिलेशंस, आज हम रिलेशंस ढूंढ रहे होते हैं, रिश्ते बना रहे होते हैं गपशप के लिए, शेयरिंग के लिए, तो इससे बड़ा कोई रिश्ता ही नहीं है, इससे बड़ा कोई वफ़ादार रिश्ता है ही नहीं वालिदैन से, मेरे से अगर पूछें। तो आज मेरा पैगाम ये है कि एक ही चीज़, अपने वालिदैन को वक्त दें, उन्हें तवज्जो दें, उनके साथ गपशप करें, उनके साथ शेयरिंग करें। उन्होंने पूरी ज़िंदगी आपके लिए कुर्बान की। आज अगर इस मकाम, जिस स्टेज पे भी हैं, जिस मकाम पे भी हैं, वो वालिदैन की नेमत है।
और वालिदैन की कदर कीजिए, जब वो चले जाते हैं ना तब आपके दौलत, पैसा, इज़्ज़त, मकाम सब कुछ होता है, लेकिन वो जो वालिदैन की कमी होती है ना उसको कोई जगह पूरी नहीं कर सकती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे मौला मेरे वालिदैन को सलामत रखना। अगर मुझे किसी मकाम, किसी इज़्ज़त, किसी ओहदे, किसी जगह पहुँचाना है, कोई इज़्ज़त देनी है, तो उस वक्त मेरे वालिदैन ज़िंदा हों, ताकि मैं कोशिश करके अपनी इस दुनिया, इस फ़ानी दुनिया के अंदर उनकी जन्नत का सबब बन सकूँ, कि यानी उनके लिए हर तरह की सहूलत उनके लिए इस ज़िंदगी में भी उन्हें दे सकूँ, उनकी ज़िंदगी में। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है, आपकी भी यही ख्वाहिश होगी। और अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, अपने वालिदैन के साथ प्यार कीजिएगा, उनको वक़्त दीजिएगा, उनको तवज्जो दीजिएगा, ताकि ज़िंदगी के जो आपको सुकून असल मिलना है वो वालिदैन की खिदमत से, और जन्नत का एक ज़रिया है। जन्नत वालिदैन के कदम चौखट हैं आपकी जन्नत के, तो उनकी खिदमत कीजिए और उन्हें एहतराम दीजिए, इज़्ज़त दीजिए, ताकि आप यहाँ भी कामयाब हो सकें और आगे भी कामयाब हो सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।